अरे दासी, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तुम महाराज को बुला के ले आओ। जी महारानी जी, मैं अभी जाती हूँ। महाराज के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो दासी। दासी, कैसे आना हुआ? महाराज, आपको महारानी साहिबा ने महलों में बुलाया है। अच्छा, हमें रानी साहिबा ने महलों में याद किया है? हाँ महाराज। ठीक है दासी, हम चलते हैं। महाराज को प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो रानी साहिबा। आइए महाराज, बैठिए। ठीक है रानी साहिबा। रानी साहिबा, हाँ महाराज। आज दासी को भेजकर आपने मुझे किस लिए बुलाया है? महाराज, बीमार तो हूँ पहले से मैं, बात तो कुछ खास नहीं। एक दृश्य जो देखा आंखों से, उससे बचने की आस नहीं। नहीं रानी साहिबा, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अरे आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका इलाज बड़े ढंग से चल रहा है और आपको कुछ नहीं हुआ। इतनी मत घबराओ। महाराज, हाँ बोलो, मैं क्या आपसे कुछ दृश्य कहना देखा चाहती है? हूँ। हाँ बोलो। सुनिए महाराज। एक चिड़ी के दो बच्चे थे। स्वामी, नहीं रानी साहिबा, रो मत। एक चिड़ी के दो बच्चे थे, सौती दूसरी ने मारी दी। मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों को मत न दुख भरिता दिए, मत न दुख भरिता दिए। ये आप क्या कह रही हो रानी? हाँ महाराज, जब से मैंने देखा है तब से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नहीं घबराओ मत, आपको कुछ नहीं होगा। एक चिड़ा की चिड़िया मर गई। स्वामी, एक चिड़ा की चिड़िया मर गई, दूजी लाया ब्याह के ना। उस पापिनी को दया न आई, खड़े पटक दिए उठा के ना।
मत न दुख भरता दिए, मत न दुख भरता दिए। रानी साहिबा फिर क्या हुआ, क्या आगे दृश्य देखा? स्वामी आई दो बेटे जो दिए राम ने, दो बेटे जो दिए राम ने, और चीज कुछ चाहिए ना, चाहे इंद्र की परी मिले पर उसको भी तुम बरी हो ना, उसको भी तुम बरी हो ना। हाँ स्वामी। अरे रानी साहिबा, मैं ये जानता हूं कि भगवान ने मुझे दो बेटे दिए, तो मैं आप कह रही हूँ कि दूजा विवाह। अरे रानी साहिबा, ऐसा नहीं होगा। महाराज, दोनों बच्चे मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। हाँ हाँ, वो मैं ठीक तरह से जानता हूँ। कर्म प्रधान जगत में स्वामी, कर्म प्रधान जगत में स्वामी, गीता नहीं भी सारी दिए, मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों को मत न दुख भरता दिए, मत न दुख भरता दिए। रानी साहिबा, आप इसके बारे में कोई चिंता न करो। वैसे तो आपका इलाज बड़े ढंग से चल रहा है, और फिर आप दूसरी शादी की बात कर रही हो, तो मैं आपको वचन देता हूं। रानी साहिबा, मत घबराओ प्राण प्रिय, मत घबराओ प्राण प्रिय, मैं पूरा वचन निभाऊंगा। मैं वचन आपको देता हूं, ना दूजा विवाह रचाऊंगा। ठीक है महाराज। हाँ रानी साहिबा, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, ये आपको वचन देता हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहती थी। और रानी साहिबा, आप आराम करो। बेटे रूप और बसंत तुम्हारी सेवा करेंगे, और मैं दरबार के लिए चलता हूँ। बेटा रूप और बसंत, हाँ पिताजी। अपनी माँ की अच्छी तरह से देखभाल करना। जी पिताजी। ठीक है पिताजी। बेटा रूप, बेटा बसंत, हाँ माँ। इधर आओ मेरे लाल, आज मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहती हूँ। हम तो तुम्हारे पास ही हैं माँ। बेटा, तुम दोनों मेरे कलेजे के टुकड़े हो, मेरे पास बैठो मेरे लाल। अरे माँ, तुम आज ऐसे क्यों कह रही हो? हम तो तुम्हारे पास ही बैठे हैं। माँ, तुम कितनी अच्छी हो माँ, तुम कितनी भोली हो माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ।
किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, बन है कांटों का ये है दुनिया है, बन है कांटों का ये है दुनिया है, तू फुलवारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। कोई नहीं माँ सुख दुख साथी, कोई नहीं माँ दुख सुख साथी। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। माँ, पागलों जैसी बात क्यों करती है? माँ, तू कितनी अच्छी है ना माँ। बेटा, मैं ठीक कह रही हूँ। कभी सर ना झुका होगा, कभी सर ना झुका होगा किसी तेगा के सामने। आज धीर सिंह मस्तक नवाता है हिंद की मलका के सामने। खुश रहो धीर सिंह, आइए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। कहो भाभी, धीर सिंह को कैसे याद किया? धीर सिंह, आज मैं तुम्हें एक ऐसी जागीर सौंपना चाहती हूँ जिसकी देखभाल तुम ही कर सकते हो। लेकिन भाभी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो जागीर क्या है जिसे आप मुझे सौंपना चाहती हो? वो जागीर ये हैं दोनों मेरे बेटा रूप और बसंत। भाभी, ये आप क्या कह रही हो? हाँ धीर सिंह, लीजिए हाथ में हाथ इनका, लीजिए हाथ में हाथ इनका, सुत मेरे भोले भाले हैं, ये बात हमेशा याद रहे, मेरे नाजों के ताले हैं। भाभी, वैसे तो मैं आपकी इस जागीर को संभालने वाला कौन होता हूँ, मगर आपने मुझे इसके योग्य समझा है तो आपकी इस जागीर को मरते दम तक संभाले रहूंगा। और आपको वचन देता हूं कि दिया है हाथ हाथों में, दिया है हाथ हाथों में तो हक अपना निभा दूंगा। अरे इन दोनों बच्चों की खातिर अपनी जान तक गंवा दूंगा। ठीक है धीर सिंह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देवर, प्यास की वजह से मेरा दम घुट रहा है, मेरी जान जा रही है, मुझे कहीं से पानी लाके पिला दो। भाभी, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेने के लिए जाता हूँ।
बेटा बसंत, हाँ माँ। बेटा अब मेरी जान जा रही है मेरे लाल। माँ, बेटा रूप, माँ ऐसे क्यों कह रही नहीं हो? माँ, बेटा बसंत, नहीं बेटा माँ, ये क्या रूप, कहती हो माँ? बेटा बसंत। माँ, 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 माँ तुम क्यों नहीं बोलती? भैया बसंत, हमारी माँ को क्या हो गया भैया? ये बोलती क्यों नहीं है? माँ, माँ कुछ तो बोलो। माँ, माँ क्यों नहीं बोल रही है माँ? माँ, माँ उठो ना माँ। माँ बोलो ना। माँ, माँ, माँ अपने बच्चों से कुछ तो कहो ना माँ। माँ कुछ तो बोलो माँ। चाचा, 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 माँ को कुछ हो गया। माँ कुछ बोल रही नहीं है माँ। भैया बसंत, चाचा तो पानी लेने के लिए चले गए भैया। माँ, माँ, अपनी बच्चों की खातिर कुछ तो कहो ना माँ। माँ, हमको छोड़ के कहाँ जा रही हो माँ? भैया बसंत, भैया अब माँ हमारी कभी नहीं बोलेंगी। भैया, माँ को क्या हो गया? ओ माँ, ओ माँ, तू कहाँ गई मेरी माँ? बचपन मेरा रोता है, भगवान भी सोता है। ओ माँ, ओ माँ, तू कहाँ गई मेरी माँ? बचपन मेरा रोता है, भगवान भी सोता है। माँ, क्या हो गया माँ? तू छोड़ी अकेला बेटों को जाती है। तू छोड़ी अकेला बेटों को जाती है। हमें कौन सहारा दे, तू दया न लाती है। ओ माँ, ओ माँ, तू कहाँ गई मेरी माँ? बचपन मेरा रोता है, भगवान भी सोता है। भैया, माँ क्यों नहीं माँ, तू चली गई माँ। ना मरे किसी
जी देखो हमारी माँ को क्या हो गया चाचा जी। बेटा रूप, बेटा बसंत, चाचा जी बेटा तुम्हारी माँ को कुछ नहीं हुआ। तो फिर हमारी माँ बोलती क्यों नहीं चाचा जी? बेटा बेटा अब तुम्हारी माँ कभी नहीं बोलेगी। चाचा जी हाँ बेटा। हमारी माँ को क्या हो गया चाचा जी? बेटा बेटा तुम दोनों भाई यहीं पर बैठना, मैं तुम्हारे पिताजी को लेकर के आता हूँ। ठीक है चाचा जी। अरे महामंत्री। जी महाराज। अरे मंत्री, आज तो मौसम बड़ा ही रंगीन हो रहा है मंत्री। वो तो ठीक है महाराज, मुझे भी दिख रहा है। लेकिन मंत्री जी महाराज। आज तो ऐसा करते हैं। कैसा महाराज? एक तो गाने वाली हमारे दरबार में बुलाई जाए, गाने वाली, और हमको पैक पे पैक, जाम पे जाम पिलाई जाए। ठीक है महाराज। ये लो महाराज पैक पे पैक, और ये आ गई आपकी नाचने गाने वाली। बहुत अच्छे मंत्री, और पिलाओ मंत्री, बड़ा मजा आ रहा है। ये लो महाराज। महाराज ये लो। और लाओ, बहुत खूब। सुनो गाने वाली। हाँ सुनाओ। ऐसा सुनाओ कोई तराना, ऐसा सुनाओ कोई तराना, जिससे दिल हो जाए दीवाना। और सुनो, वो राग उड़े वो रंग उड़े, वो राग उड़े वो रंग उड़े, आकाश भी जिससे हिल जाए, दीवारें मुख से बोल उठे, मुर्दों की बतीसी खिल जाए। ऐसा कोई तराना सुनाओ। ठीक है महाराज, जो आपकी आज्ञा। मंत्री जी महाराज। एक जाम और बना दिया जाए मेरे लिए, बड़ा मजा आ रहा है मंत्री। ये लो महाराज, लो महाराज, लो। पानी में लहरें ले रही राजा बेली सिंगाड़े की, पानी में लहरें ले रही राजा बेली सिंगाड़े की। आनंद आ गई महाराज।
गाने वाली को इनाम दे दिया जाए। महाराज क्या बात है मंत्री? महाराज धीर सिंह जी आ गए। अरे धीर सिंह आ रहा है तो उठा, ये ले जा यहाँ से, ये उठा। उठो इस नींद से भैया, उठो इस नींद से भैया, मुकद्दर अपना फूटा है। अरे विदेशों के डकैतों ने खजाना अपना लूटा है। क्यों रे धीर सिंह के बच्चे? हाँ भैया, जब विदेशों के डकैत हमारा खजाना लूटने को आए थे तो तू कहाँ मर गया था धीर सिंह? भैया वो डकैत हमारा खजाना लूट ले गए और हम उनका कुछ नहीं कर सके। धीर सिंह आखिर बात क्या है वो मुझे सही सही बता धीर सिंह। भैया भैया मेरा दिल घबरा रहा है, महलों में गजब हो गया, गजब हो गया भैया, गजब हो गया। क्या गजब हो गया रे धीर सिंह? भैया महलों में रानी साहिबा का देहांत हो गया है। रानी साहिबा का देहांत? हाँ भैया। अरे धीर सिंह तू क्यों घबरा रहा है? वो तो बुड्ढी थी, अरे मर गई, वो अपने घर गई। और जा उसको दाह संस्कार कर दे, हम तो अपना मजा ले रहे हैं धीर सिंह। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ये जो आप मजा ले रहे हैं, आज तो आप इस नशे में चूर हो, लेकिन एक दिन आप बहुत पछताओगे भैया, बहुत पछताओगे। जा रे जा धीर सिंह। सावधान दीन बंधु, प्रजा के पालनहार महाराज चंद्रसेन पधार रहे हैं। महाराज कहो मंत्रीवर। अगर आपकी इच्छा हो जाए तो आज आपसे हम एक बात कहना चाहते हैं। अरे मंत्रीवर क्या बात कहना चाहते हो? मेरी ओर से इजाजत है, बोलो। महाराज मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से आप बहुत बेचैन रहते हैं। हाँ मंत्री, देखो मंत्री तुम्हें पता है कि मेरी रानी की मृत्यु हो चुकी है, तो मेरे बेटा रूप और बसंत की परवरिश भी ढंग से नहीं हो पा रही है और उन्हें माँ का प्यार भी नहीं मिलता है और हमारा भी मन कुछ अकेलापन महसूस करता है। तो महाराज आप हमारे विचार से आपकी दूसरी शादी होनी चाहिए। अरे मंत्री जी, मन तो मेरा भी यही कहता है कि ऐसे में हमें दूसरी शादी ही कर लेनी चाहिए। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल महाराज, क्योंकि बच्चों को भी माँ मिल जाएगी और आपका भी अकेलापन खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ मंत्री। ए मंत्री जी महाराज। जिस राजा का मंत्री हमें हाँ मिलाने वाला होता है उस राजा का कभी भला नहीं हो सकता। अरे तुम्हें ये विचार करना चाहिए कि महाराज के बाल भी श्वेत हो चुके हैं, ये शादी की उम्र नहीं, रूप और बसंत को गद्दी सौंपने की उम्र हो चुकी है। क्या रे धीर सिंह, ये क्या बकवास कर रहा है? धीर सिंह क्या मुझे बुढ़ा समझ रखा है? क्या मुझे बुढ़ा समझ रखा है? किस अरमान से और सैकड़ों फतेह किए मैंने इस कृपान से, क्या मुझे बुढ़ा बता रहा है धीर सिंह?
तो क्या महाराज आप शादी करना चाहते हैं? जी हाँ धीर सिंह, मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे महाराज, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मगर महाराज भाई होने के नाते आपको मेरी 3 शर्तें मंजूर करनी होंगी। धीर सिंह, हाँ महाराज। बताओ कौन सी तुम्हारी 3 शर्तें हैं? जरूर बताऊंगा महाराज, सुन लीजिए। महाराज, हाँ हाँ बताओ धीर सिंह, मैं सुन रहा हूँ। मेरी पहली शर्त है कि आज से तुम्हारे दोनों बच्चों पर आपका कोई अधिकार नहीं होगा। आज से वो दोनों मेरी देख रेख में रहेंगे। बोलो मंजूर है? ठीक है धीर सिंह, मुझे मंजूर है। महाराज, मेरी दूसरी शर्त है कि अगर वो दोनों बच्चे कोई अपराध करते हैं तो आप उन्हें कोई सजा नहीं दोगे। मंजूर है? हाँ धीर सिंह, मुझे ये भी मंजूर है। और तीसरी शर्त क्या है धीर सिंह? और मेरी तीसरी शर्त है कि बच्चे यदि कोई बड़ा अपराध करते हैं महाराज, और आप उन्हें कोई सजा सुनाते हैं, तो वो दंड उन बच्चों को न देकर आप मुझे देंगे। ठीक है धीर सिंह, ये भी शर्त मुझे मंजूर है। तो महाराज मेरी 3 शर्त मंजूर हैं तो आप शादी कर सकते हैं। ठीक है धीर सिंह। ए मंत्री, जी महाराज। हमारी शादी की तैयारी होनी चाहिए। ठीक है महाराज। महाराज, हाँ हाँ बोलो। कुछ दिन पहले बूंदी के राजा चित्रसेन का खत आया था। उनकी बेटी हाँ बेटी का स्वयंवर है। अगर आपकी आज्ञा हो तो चित्रवती का डोला मंगवा दिया जाए। ठीक है मंत्री,